बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा अफ़शीन, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की जानिब से अपने स्पीकर्स को और तमाम शुरा को खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने ये वेबिनार क्यों मुनक़्क़िद किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है और उसके साथ जुड़े हुए कुछ रुझानात हैं, वो भी बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन जॉब्स, सोशल मीडिया बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात आते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को प्रोफ़ेशनली एस्टैब्लिश करें और अपनी इनकम जनरेट करें। अब इन सवालों के जवाब किस तरह से हासिल किए जाएँ? उसके लिए हमने आज अपने पास कुछ स्पीकर्स को दावत दी है, जो हमें ये बताएँगे, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। इस सेशन की मॉडरेटर हैं हमारी 4th ईयर की स्टूडेंट मिथत, जो कि इसको जो कि सेशन को आगे लेके चलेंगी। जी मिथत, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल सोशल मीडिया ने ख़वातीन और तलबा के लिए कोई कैद नहीं रखी है, स्टार्टअप्स के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस और सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। सब कुछ होता है, हमारे पास सहूलियात भी होती हैं और उनको अवेल करने की सारी मौक़े भी हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं हमारे पास जो बेशतर ख़वातीन होती हैं, उनको मसला ये होता है कि उनको एक पुलिंग पॉइंट नहीं मिल पाता है। कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे उसको प्रोग्रेस किया जाए, क्या हो? और इसी मकसद के लिए हमारा आज का मोटो ये है कि हम वो तमाम लोग हमारे साथ जो इस वक़्त मौजूद हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको ये पता चल सके कि किसी चीज़ का स्टार्टअप या उसको उसके साथ जो हम लोग कैसे उसको प्रोग्रेस करते हैं, वो टिप्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। ताकि हम ये जान सकें कि हमारे पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वो हम उसको किस तरह अवेल कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज की पहली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हदीका अमीन, जो कि माइक्रो ब्लॉगर हैं और ब्रांड मार्केटर भी हैं। तो सबसे पहले हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपना स्टेप अप कैसे किया, उन्होंने अपना स्टार्टअप कैसे किया? जी, हदीका अमीन। so much. Thank you so much, Midad. I think I am audible to you. मेरी आवाज आपको आ रही है येस, सही? येस, यू आर वेरी क्लियर टू मी। Okay, perfect. This is perfect. So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा स्टार्ट जो हुआ ब्लॉगिंग का, जी, जी। वो इस सिलसिले से कि मुझे खुद आप कह सकते हैं कि एक होती है ना चीज़ के यू हैव समथिंग यू वांट टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. आप जी, कुछ लिखते हैं, आप कुछ फीलिंग्स आपको आ रही होती हैं, आप कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं. यू थिंक यू कैन डू समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, यू कैन मोटिवेट देम. येस। तो उस सिलसिला से लाइक वहाँ से चीज़ एक शुरू हुई और इट्स बीन लाइक 4 इयर्स. जी, 4 साल पहले कुछ हमने सोचा कि यार डिजिटल वर्ल्ड इज़ लाइक रिवॉल्विंग ट्रेमेंडसली. वक़्तन फ़वक़्तन कुछ ना कुछ नई चीज़ डिजिटल वर्ल्ड अपने अंदर ही कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, जो कि हम लोग को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा था. In order to like you can say run this world or rule in this world, you have to do something tremendously improving and improving, modifying yourself with every passing day. तो इसी तरीके का कुछ हमने सोचा था कि यार कुछ हमें करना चाहिए, जिसको हम ओन कर सकें. हमें हो येस, कि ये डेफिनिटली। चीज़ हमारी है. देखिए, आप एक चीज़ होती है इफ यू आर डूइंग द जॉब उसमें आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मिल रही होती हैं. यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू कैन ओनली डू दिस थिंग. तो उसमें येस, आपको एक कैद होती है. लेकिन अगर आप अपना कोई एक काम करना चाहते हैं, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें बिल्कुल आज़ाद होते हैं. आप अपने हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं डे टू डे. उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. उसकी सेल्स आपके हाथ में होती है. जितना जी, आप जी। एफर्ट करेंगे उतनी आपकी सेल्स जनरेट हो जाएँगी. और ये आज जो सेशन कंडक्ट करने का मेरा एक पर्पस भी यही था कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ये मीडिया स्टूडेंट्स आज हमारे सामने आई होप हमें सुन रहे होंगे, तो जी, जी, उनको हमारे पता चल साथ। सके कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद है, वो क्या कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात कि हम लोग अगर जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो हम जी, अक्सर व बेशतर जो है इसको कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं बिज़नेस से. देखिए, बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिनको हम अक्सर इंटरचेंजेबल तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू इन एनीथिंग.
आप वैल्यू के बारे में सोच रहे हो। वो वैल्यू क्रिएट करना किसी भी हिसाब से हो सकता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सोशली, आइदर इन टर्म्स ऑफ लाइक यू कैन से CSR, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कर सकते हैं, और उसी में आपने एंटरप्रेन्योरशिप करना है ताकि आप और जूम एम्प्लॉयमेंट मीटिंग जनरेट लिंक कर। पे क्लिक करो, नहीं होगा तो ऊपर वाले पे करो, नीचे वाले पे क्लिक करोगी तो हो जाएगा। तो उसमें ये मैंने चीज सिर्फ होती है लिंक कि पे क्लिक आपको करा, जब करना होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आप बात सोचते हैं, लिंक पे तो क्लिक करो आपसे जूम मीटिंग वाले। और लोग हैं जितने भी आपसे मुंसलिक फील्ड्स होंगी, आप उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होंगे। मैं अपनी अगर बात आपको बताती चलूं, मैंने कुछ साल पहले एक एसेसरीज का ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया, जी जिसके थ्रू हम ऑर्डर्स लेते थे। और स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उसको और मॉडिफाई किया, जब हमने देखा यार हम SEO भी पढ़ रहे हैं, जी हम बैक लिंकिंग पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें नहीं आ रही मीडिया में, तो जी उस जी हिसाब से भी नीड टू मॉडिफाई आवरसेल्फ। तो हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा रहे हैं अब इंशाल्लाह उस चीज को। और इंशाल्लाह अगले 5 साल में हम देख रहे हैं कि यार हम किस तरीके से और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जब एक ब्रांड कोई एक नई चीज लेकर आता है, तो वो अपने साथ आगे 10 साल की प्लानिंग करता है कि वो आगे 10 साल में इस ब्रांड को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकेगा। और आज की जो हमारे पास जितनी भी खवातीन होती है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है मिदत, मैं आपको बताती जी चलूं। जी हमारे साथ लाइक रोजमर्रा इतनी सारी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ पाता, उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती कि जी वो जी क्या करें। तो बस ये चीज होती है कि आपको एक स्टार्ट लेना पड़ता है। स्टार्ट आपने लेना है और इंशाल्लाह मंजिलें आपके लिए खुलती चली जाती हैं। और रिस्क लेना पड़ता है आपको, रिस्क आप लेना पड़ता है। देखिए अभी यहाँ पर बैठ के हम बहुत से आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं कि ऑनलाइन आप किन किन चीजों का स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन जी सबसे अच्छी बात ये होती है आपने अपनी मार्केट देखनी है, आपकी मार्केट किस तरह की है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट किस चीज में। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एसेसरीज में बहुत था, तो मैंने एसेसरीज किया जिसमें आपके पास रिंग्स, इयररिंग्स, क्लचेस, स्कार्फ्स, जितने भी आपके ब्रूचेस होते हैं, इस तरह की चीजें हमारे पास है। लेकिन अगर जरूरी नहीं कि यार हर लड़की कपड़ों का ही कारोबार करे, हर लड़की ज्वेलरी पे ही जाए। कुछ लड़कियां होती हैं वो सर्विसेज देने में बहुत अच्छी होती हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस जी अपनी अटेंड करवा सकती हैं, ऑनलाइन सेशंस करवा सकती हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एनी स्टार्टअप। आप either you can go for product side, either you can go for services side, or even you can do a blend of both things. अक्सर आप देख सकती हैं कि जितने भी हमारे ब्यूटी सैलून्स हैं, अब वो अपने आप को मॉडिफाई इस तरह कर रहे हैं। कोरोना के डेज में आपको पता है सैलून्स में SOPs इतनी स्ट्रिक्ट थी, लॉकडाउन हमने बहुत लंबा टाइम के लिए फेस किया, तो दे स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रेनिंग एज वेल। तो आप अगर देखें कि हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, तो बस ये कि यू जस्ट नीड टू अनलीश योर पोटेंशियल। आपने अपने आप को देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक पैशन आ जाएगा ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। ओके सो हदीका ये है बाकी। आ, हमारे पास एक सवालात जो है वो थोड़े से लाइन अप हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना क्यों? चाहती हूँ कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्रांड मार्केटिंग जैसे जो टर्म्स हैं वो उनसे वाकिफ नहीं है, तो हाउ वुड यू डिफाइन देम? हमारे लोगों को आप कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए अगर हम लोग ये देखें कि ब्लॉगिंग का एक टर्म है, ब्लॉगिंग, ये इस एक टर्म ने पिछले 10 सालों में अपने आप को इतनी डिफरेंट डिफरेंट शक्लों में पेश किया है। पहले आपको याद होगा मिदत, हम लोग आज से 10 साल पहले कभी सुनते थे ब्लॉगिंग हो रही है तो हमारे दिमाग में वर्डप्रेस आता था कि यस वर्डप्रेस पे कोई बंदा आकर अपने आर्टिकल्स लिख रहा होगा या अपना कोई स्टोरी राइटिंग कर रहा होगा, सो दैट इज द ब्लॉगिंग। बट उसको भी मॉडिफाई करते 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 अब आप देखें इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड होता है और उसके साथ एक कैप्शन आता है, तो हम उसको जी भी ब्लॉगिंग कह रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम कि टाइम के साथ हमने किस तरह से मॉडिफाई किया है। मैं जब अपने आप को एज अ माइक्रो ब्लॉगर कहती हूँ, तो वो मेरा एक पर्पस ये होता है बिकॉज मैं एक प्राइवेट प्रोफाइल के साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जी आई हैवंट केप्ट माई प्रोफाइल ऑन पब्लिक मोड। मैं नहीं चाहती कि मेरे पास कोई भी रैंडम बंदा आकर जो है वो लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट्स आए। सो जी जस्ट कीप माई सेल्फ अंडर माई अ बिट ऑफ अ शेल। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है महदूद रखूं और मेरी एक प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग, जी जी जिसमें जो है आप जिनको जानते हैं, जिनको आप अलाउ करेंगे, वही आपको फॉलो कर सकेंगे, एंड ओनली दे कैन सी योर पोस्ट। तो माइक्रो ब्लॉगिंग हम इस तरह से यूज करते हैं इस टर्म को कि आपकी एक प्राइवेट प्रोफाइल है
और आप उसके साथ सारे वही चीजें कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट रिव्यूज भी दे रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो हम कोई फीडबैक दे रहे हैं, कोई लॉन्च सेरेमनी में हम चले गए, लेकिन हम कर रहे हैं विद इन अ प्राइवेट प्रोफाइल, हमारी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं माइक्रो ब्लॉगर। इसके अलावा सेकंड टर्मिनोलॉजी जो मैंने यूज की थी ब्रांड मार्केटर की, Yes, sir. सिंस आई एम आल्सो अ मार्केटिंग स्टूडेंट, मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है, तो हमारे साथ जो है ना मार्केटिंग वाली चीज अटैच रहती है, जी, और हम हर तरफ ये चीज देखते हैं कि यार किस चीज को हम एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को ब्रांड बना लें। तो क्योंकि मैंने अपना एक जब ब्रांड लॉन्च किया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ हर एक को कि आप लोग कभी भी ये इंट्रोडक्शन देते हुए ये ना बताएं कि यार अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बहुत छोटा है। देखिए yes. छोटा बड़ा बिजनेस, हर बड़ा बिजनेस भी एक टाइम पर छोटा ही होता है। आपको सिर्फ एक स्टार्ट लेने की जरूरत होती है, आपने अगर स्टार्ट ले लिया तो फिर बस आगे का काम हो जाता है। तो जब हमने एक ब्रांड बनाया, हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसका हमने नाम दिया, उसकी पोजीशनिंग की, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस शो की, तो बेसिकली हम लोग उस जर्नी में बना रहे थे एक ब्रांड, ये हम समझ नहीं पाते लेकिन वो ब्रांड बन रहा था। तो उस ब्रांड की हम जहां जहां मार्केटिंग कर रहे थे, सो दैट मेक अस अ ब्रांड मार्केटर, कि हम जहां पे भी किसी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो हम ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे होते हैं। सो आई थिंक कि पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, और Okay, अगर इसके अलावा Ritika, they were क्वेश्चन very हो तो। clear. They were very clear. जाते जाते बस आप हमें एक और सवाल का जवाब देते हैं कि आपने हमें बताया कि आप एक माइक्रो ब्लॉगर थी और माइक्रो ब्लॉगर इज लाइक यू रिटेन योर प्राइवेसी। तो फिर आपने नेटवर्किंग को किस तरह जो है वो एग्जैजरेट किया, उसको किस तरह आपने इंटीग्रेट किया अपनी ब्लॉगिंग में? देखिए इसका, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया मुझसे, क्योंकि लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कि यार अगर हमने अपने शेल में रहना है तो हम अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं। देखिए एक चीज होती है अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स, और एक चीज है अप्रोचिंग योर ओन नेटवर्क। तो आप अपने ही नेटवर्क के थ्रू अपना नेटवर्क जरूर बढ़ा सकते हैं। हम जाते हैं डिफरेंट गैदरिंग्स में, किसी फ्रेंड की बर्थडे है, किसी हम लोग लाइक कॉर्पोरेट डिनर पे चले गए कहीं, Yeah. किसी ऑफिस के कोलीग के साथ हम चले गए, तो बेसिकली अगर कोई मेरी फ्रेंड है, उसकी कोई फ्रेंड है, तो हम वहां पे जब गैदरिंग में बैठ के बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो मेरा नेटवर्क बढ़ गया थ्रू माई फ्रेंड, नॉट थ्रू एनी स्ट्रेंजर। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्कुल पब्लिक करनी पड़ जाएगी और तभी आपको रैंडम लोग आएंगे। देखिए एक चीज होती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर मैं अपने प्रोफाइल अभी अपनी पब्लिक कर दूं, मुझे शायद फॉलोअर्स मेरे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो फॉलोअर्स मेरी टारगेट मार्केट के होंगे नहीं होंगे, यू हैव नो आइडिया। उसमें हो सकता है मेल्स आ जाएं, जबकि मेरा ब्रांड है एक्सेसरीज का जो कि फीमेल ओरिएंटेड है, तो उसमें मेल्स का तो काम ही नहीं। Definitely, सो दिस definitely. इज व्हाट वी बिलीव, क्वालिटी ओवर, कि आपके कम लोग हो, कम नेटवर्क हो, लेकिन आपका नेटवर्क ऐसा हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो। तो आप अपना नेटवर्क इस तरह बढ़ा सकते हैं थ्रू योर ओन नेटवर्क। एक चेन डेवलप हो सकती है नेटवर्क टू नेटवर्क, नेटवर्क टू नेटवर्क, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उसमें आपको बहुत जेन्युइन ऑडियंस आती Thank you so much, Adika. We loved you to be have here. Okay, है। थैंक यू हम सो मच। थैंक thank you so much. जी हम लोग आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जो है राफिया दिल, और थोड़े से मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि शी शी इज अ हेलो हेलो राफिया अस्सलाम दी, वालेकुम। हेलो राफिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी राफिया, यू आर क्लियर नाउ। अच्छा, मेरा नाम राफिया अदील है और मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में जी और मेजर प्रिंट मेकिंग। मैं जो हूँ वो ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रही हूँ बाय द नेम ऑफ क्रिएटिव डब्बा। जी जी तो मैं आज कमिंग टू द पॉइंट्स फॉर द वेबिनार, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप लोग एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या एक अच्छी बिजनेस वुमन के तौर पे सामने आ सकती हैं। सो द मेन पॉइंट विच आई मिस्ड एंड आई वांट यू ऑल टू फोकस इज इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप लोगों को 100 टाइम्स सोचना चाहिए कि मैं ये
करूँ कि ना करूँ, या मैं आगे स्टेप फॉरवर्ड करूँ कि नहीं करूँ। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के बाद जो है आपको एक फ़ोकस होना चाहिए कि मैंने क्या करना है एक्चुअली। जी, जी। मेरा जो है वो मैं क्या करना चाह रही हूँ, या मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लाइक मैं जो हूँ वो फाइन आर्टिस्ट हूँ, तो आई फोकस्ड मोर ऑन होम डेकोर एंड पेंटिंग आइटम्स। तो आप लोगों का जिस चीज़ से भी फोकस हो, आप लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, लाइक हदीका ने कहा कि उनका एक्सेसरीज़ में था, तो आप लोगों का जो है वो ज़रूरी नहीं है आप लोगों का शूज़ में है, गारमेंट्स में है, किसी भी चीज़ में हो तो आप उसको करें। तो फर्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकंड पॉइंट जो है वो आप लोगों का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि आपने उस इंटरेस्ट को लेके ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड आपने आप सोचेंगे आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जी, तो आप वर्ल्ड वाइड जो है वो सर्च करेंगे कि बेस्ट यूट्यूबर्स कौन-कौन से हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उन यूट्यूबर्स के जो हैं वो कौन-सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको फॉलोअर्स जो है वो किस कंटेंट पे उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, और किस तरह का कंटेंट है, लाइक्स कैसी मिल रही हैं, किन चीज़ों में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। थर्ड आपने ये कर लिया, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स कौन-कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, उस इंटरेस्ट में वर्ल्ड वाइड जो है वो आपने देख लिया कि आपका कैसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कौन-कौन से लोग जो हैं वो कैसे-कैसे काम कर रहे हैं। फिर आपने अ, अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपनी कंट्री में देखना है, क्योंकि लाइक अगर आप अपनी कंट्री में देखेंगे कि बेस्ट यूट्यूबर्स कौन से हैं जो पाकिस्तान से यूट्यूबिंग कर रहे हैं, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं एक्चुअली उन्होंने इन नियर फ्यूचर आपको फॉलो करना है। सही। तो आप उन यूट्यूबर्स को देखेंगे कि वो कौन-सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कौन-सी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को, आपकी नेशनैलिटी के लोगों को क्लिक कर रही हैं। वो चीज़ें आप जो है वो इन माइंड रखें कि आपने जब कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपने वैसा कंटेंट क्रिएट करना है, या थोड़ा-सा आइडिया ले लें उनसे, और अपने ये नहीं कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं आप उनको फॉलो नहीं करें और जी, उनको जी। एज़ अ राइवल्स लें। नहीं, जी, जी। आपने उनको एज़ अ कंपेटिटर्स लेना है, और एक हेल्दी प्रोसेस के थ्रू जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, या जी, जी। अपने आप को एज़ एन एंटरप्रेन्योर जो है वो सामने लेके आना है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। जी, सेकंड आपका ये हो गया कि आप कौन से फील्ड में काम करना चाहते हैं। थर्ड ये हो गया कि आपने वर्ल्ड वाइड सर्च किया कि उसमें कौन-कौन से बेस्ट लोग हैं। फोर्थ ये हो गया कि आपने अपनी कंट्री में देखना है, अपनी नेशनैलिटी में देखना है कि कौन-कौन से लोग हैं जो विदिन योर कंट्री बेस्ट उस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जो है वो प्रॉपर नेम सेलेक्ट करना है अपना। ओके। आप और एज़ कोई फील्ड कोई लाइक आप कोई फर्म बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस पेज बनाना चाह रहे हैं, होम बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको एक प्रॉपर नेम उसका चाहिए। और आप लोग चाहें तो बहुत आसान है, आप लोग उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। उसपे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। तो आप उसका सिर्फ़ एनटीएन नंबर ले लें, उससे बेसिक रजिस्टर करवा लें उस नाम को, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। फिर आप लोग जो है आप लोगों को अपना लोगो बनाना है, आप लोगों को अपनी स्टेशनरी डिज़ाइन करनी है। पेज नेम, लोगो, स्टेशनरी ये तीनों हो गई। यू आर फ्री टू गो, आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफ़ॉर्म्स बनाएँ। इंस्टाग्राम पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ। फेसबुक पे तो अब इतनी आसानी हो गई है कि अ, आपने पोस्ट बनाई और आपने स्केड्यूल कर दी। इंस्टाग्राम पे आप डेली जो है वो एक्टिव रहें। डेली आप इंस्टाग्राम पे भी स्केड्यूल का पोस्ट नहीं है। और एक और मैं टिप देना चाहूँगी आप सबको जो भी स्टार्ट करना चाहता है। देयर आर मेनी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस गोइंग ऑन फेसबुक। आप लोग यस। उनको जॉइन करें। फ्री हैं सेशंस, पेड भी नहीं है। फ्री हैं सेशंस, और आप लोगों को उससे इतनी गाइडेंस मिलेगी। मैं जो हूँ वो एक फ़ेसबुक ग्रुप की मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो फ़ेसबुक एशिया पैसिफ़िक की टीम जो है वो मुझे उन्होंने केस स्टडी के लिए भी चूज़ किया था। तो उन्होंने जो है वो काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस पाकिस्तान में स्टार्ट करवाए हुए हैं।
अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज करके जो है वो उनके लिंक्स ले सकता है। वो लोग फ्री सेशंस दे रहे हैं न्यू कमर्स को। तो जी। आई होप काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो प्लीज़ फर्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने क्या काम करना है आपके पास वो आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड वाइड देखना है, आपने विद इन कंट्री देखना है अपने कंपैटिटर्स को, आपके पास एक अच्छा नाम होना चाहिए, लोगो, स्टेशनरी डिज़ाइन्ड होनी चाहिए और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जो है वो आराम से अपने प्लेटफ़ॉर्म्स बनाएँ और फिर उसके बाद आप लोग रिस्क लें और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अच्छा रफ़िया, आपने कहा कि आप फाइन आर्टिस्ट्री में आपका पूरा स्टार्टअप रहा और आपने उसमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो ख़वातीन जो इस डोमेन में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो किस तरह कर सकती हैं इनिशिएट? फाइन आर्ट्स के अगर आप बेसिक लाइक मेरा तो मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं होम डेकोर में भी हूँ, मैं पेंटिंग में भी हूँ और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में क्राफ्टिंग में भी हूँ, प्रिंट मेकिंग में भी हूँ। तो मुझे हर फ़ील्ड के हिसाब से अलग-अलग इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ रही थी। लेकिन अगर कोई है ऐसा जो सिर्फ़ पेंटिंग में करना चाहता है, तो पेंटिंग में बेसिकली बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। आप जी। 5000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ओके। आप अम, 5000 रुपीज़ से क्योंकि सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म यस। बनाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए हैं। और एक और चीज़ जो हदीका के ने कही थी कि मार्केटिंग की बात कि आप अपना सोशल सर्कल कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैं जो हूँ वो कराची की नहीं हूँ। मैं जी। पंजाब से यहाँ आई हूँ। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा अभी तक कोई ऐसा सोशल सर्कल नहीं है यहाँ पर। मैं आउटिंग्स पे नहीं जाती, मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेज पे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो उसके लिए भी बहुत सारे आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप लोग एड्स वग़ैरह रन कर सकते हो। आप लोग जो है उसके थ्रू जो है वो अपने ही लोकेलिटी, अपने ही एरिया के लोगों को टारगेट करके और पेड एड्स जो है वो कर सकते हो। लाइव सेशंस कर सकते हो। लाइव सेशन से आपकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस गेन होगी आपके एरिया की स्पेशली। तो ओके। इन चीज़ों से भी आप अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हो। डेफ़िनेटली रफ़िया, यहाँ मैं अपने ऑडियंस को ये ऐड ऑन करती चलूँ कि आप जो है एक मैरिड वुमन हैं, आप जो है अपना पूरा घर भी देख रही हैं और ये बिज़नेस भी देख जी, रही हैं, जी। तो हाउ हाउ डू यू मैनेज इट? मुश्किल है काफ़ी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरी ख़ाला हैं, तो वो भी वो जॉब करती हैं। वो सुबह जाती हैं, वो 7 ओ क्लॉक पे आती हैं और शी इज़ 60 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो लेकिन मैं जो हूँ तो बस फिर मैं घर के काम भी करती हूँ। मैंने मैनेज करने के लिए मैंने टाइमिंग सेट किए हुए हैं। मैंने पेज के ऊपर जो है वो अपनी टाइमिंग्स रख दी है कि आई एम सॉरी मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ। मैंने जो है वो अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिज़नेस पे शिफ्ट कर लिया है। जो सोशल मीडिया का लोग कह रहे थे यूज़ तो जी। व्हाट्सएप बिज़नेस पे शिफ्ट कर लिया, उसमें टाइमिंग्स हैं, आप टाइमिंग्स के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मैं आपको कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी। काम करने के मैंने अपने टाइमिंग्स रख लिए हैं, सुबह उठ के काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच रफ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमने 2 गेस्ट अपने अटेंड कर लिए हैं और अब हमारे जो लास्ट गेस्ट हैं, जो एक स्टूडेंट भी हैं, पूरी स्टडीज़ को और सबको साथ लेके चली हैं। वी विल लाइक टू वेलकम सानिया सईद। वेलकम सानिया। Thank you so much. Thank you. अ, सानिया, आप कंटेंट राइटर भी हैं, आप ब्लॉगिंग भी करती हैं एट अ वेरी यंग एज। तो फिर आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगी कि कैसे किया, कहाँ से किया इतने यंग एज में? यू आर सच एस्टैब्लिश्ड पर्सन।
श्योर, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी बिकॉज मैनी ऑफ यू एक्चुअली डोंट नो मी. बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं. मीडिया स्टडीज की एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. I'm a blogger, I'm a content creator, I'm working as a freelancer. ठीक है, content create करना and I am social activist as well. I am working in different agencies as well. So basically when I was 16 years old तो मुझे शुरू से एक ड्रीम होता है हर लड़की का. सबके डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं. तो मेरा ड्रीम हमेशा से यही था कि मैं अपने बिल्स अपने एक्सपेंसेस खुद पे करूं बिकॉज आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियों को ये करते हुए इंसान दिखता है. इंडिपेंडेंट वुमेन. यू गेट माई पॉइंट आई थिंक. तो just started from tuitions and I really feel proud कि मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया. एंड उसके बाद आफ्टर माय कॉलेज मैं हमेशा से डायरी लिखने की शौकीन रही हूँ. तो मुझे शुरू से था कि मैं लोगों से शेयर करने का कॉन्फिडेंस नहीं था. बट वन डे बस एक थॉट आई, एक आपको होता है ना, एक पुश चाहिए होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए. Yes. तो मैंने बस एक ब्लॉग बनाया जिसमें मैंने एक सिलेंटी को की पिक्चर लेके जस्ट रैंडमली द थॉट्स about that Celente and childhood I shared and the response was good. तो उसके बाद मैंने सोचा और मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती रही और उसके बाद 3 साल तक कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा. और मिस्टेक्स वो तो बहुत सारी मतलब होती हैं इंसान से मिस्टेक्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस परफेक्ट. तो वही है. उसके बाद नॉट ड्रैगिंग दिस टू मच, आई वांट टू फर्स्ट लेट यू गाइस नो कि हमारे पास जो ब्लॉगिंग होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं. एक होती है आपकी पर्सनल प्रोफाइल, एक आपकी होती है क्रिएटर प्रोफाइल और एक होती है बिजनेस प्रोफाइल. हमारे पास अभी जो 2 ब्लॉगर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी अबाउट बिजनेस प्रोफाइल्स. बट मेरा जो ब्लॉग है वो क्रिएटर प्रोफाइल है. लाइक बिजनेस प्रोफाइल्स में आपको डिफरेंट अल्गोरिथम्स एक्सेट्रा सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है. बट व्हेन यू आर अ क्रिएटर यू हैव टू क्रिएट समथिंग. यू आर हेयर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल. लाइक ब्लॉगिंग में आपके पास कैटेगरीज हैं, आप डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. और उसके अलावा मैं एक और ये बात बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था लेकिन अब आपकी मर्जी है, जो प्लेटफॉर्म आपके लिए इजी है आप वहाँ पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करें. whatever you want to write about, any situation, any event, just write about it and update. Consistency is the key. ठीक है. अच्छा, इसमें मेन चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आप लोगों को वो Yes, definitely. ट्रिक्स बताऊं. लाइक यू गाइज नो कि हमारे पास अल्गोरिथम्स हैं इंस्टाग्राम के और उसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता कि हाउ टू गेट वायरल एंड हाउ टू कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हम रीच किस तरीके से करें. तो उसके कुछ अल्गोरिथम्स हैं जिस पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसा क्रिएटर अकाउंट स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी. एंड 3 मेन थिंग्स जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कैटेगरी. आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं. लाइक लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, राइटर, डिजिटल क्रिएटर और व्हाटएवर. ये चीज़ है आपके पास फर्स्ट. उसके बाद आपके पास है हैशटैग्स. बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कंटेंट एंड हर चीज़ के लिए हैशटैग्स बहुत ज़रूरी हैं. तो हैशटैग्स बेसिकली करते क्या हैं, हैशटैग्स की मदद से हमारी जो पोस्ट होती है वो जितने लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं हैशटैग को उन तक पहुंचती है. तो बेसिकली आपको प्रमोट भी नहीं करना पड़ता, आपको पे भी नहीं करना पड़ता और आपका जो हैशटैग्स की मदद से आपको इंस्टाग्राम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट हैशटैग्स पे आपको वायरल करता है. तो एक दूसरी ये चीज़ है. एंड थर्ड चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन. आई थिंक मैंने अपना फर्स्ट ईयर जो मेरा था ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का, आई वॉज अ शाय पर्सन. तो मैं कम्युनिकेट नहीं करती थी लोगों से. आई गॉट अ लॉट ऑफ इनवाइट्स. मैनी पीपल नो दिस कि मैंने कभी भी इनविटेशंस आने के बावजूद मैं नहीं जाती थी. और मुझे लगता है कि मेरा ड्रॉबैक ये था क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी. कम्युनिकेशन वेदर आप किसी भी फील्ड में हो, मैं आपको यही कहूँगी कम्युनिकेशन इज द की. आपको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपको लोग जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पता चलेंगे. एंड दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट.
बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना। आई थिंक राइट नाउ हम जिस एरा में रह रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन को, अगर ये कोई कहता है कि हम कम्युनिकेट किए बगैर हमारी ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए आप खुद सब बड़े हैं, समझदार हैं, शायद मेरे जितने हैं, मुझसे बड़े भी होंगे, तो कम्युनिकेशन इज़ द की, ये एक मेन पॉइंट है। अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। लाइक अगर आप चाहती हैं, अच्छा, पब्लिक प्रोफाइल्स का मैं इसलिए आपको कहूँगी क्योंकि पब्लिक प्रोफाइल्स एक्चुअली वर्क्स, इससे आप पैसे कमा सकती हैं। अच्छा, पैसे कैसे कमा सकते हैं हम पब्लिक प्रोफाइल से? इनिशियल स्टेज पे आपको काम करना पड़ता है, आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है और आपको अपनी स्किल्स जो हैं वो एज़ अ कैप्शन, एज़ अ वीडियोग्राफर और जिस भी चीज़ को, क्राफ्टिंग हो या कोई भी चीज़ हो, ए टू ज़ेड आपको पहले आप स्किल्स शो करेंगे। क्योंकि जब लोग देखेंगे तभी वो जानेंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो आपको डिफरेंट बनाती है। तो दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप देखें तो हमारे पास ये पब्लिश होता है कंटेंट। अच्छा, कंटेंट पे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, तो कंटेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कंटेंट का अच्छा होना, कंटेंट का डिफरेंट होना, कुछ न्यू क्रिएट करना इज़ द की। उसके बाद आपके पास इफ़ यू वांट टू, कि अगर आप कोई ब्रांड जनरेट करना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो वो भी आप पब्लिक प्रोफाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत लेंदी है, मैं इसको जितना आपको समझाती जाऊँ एल्गोरिथम्स को और सब कुछ को, इट टेक्स टाइम। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैनी ऑफ यू नो मी। एंड अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी हो रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे मेरे हैंडल पे सानिया सईद खान और इसके आगे पाकिस्तान आपको दिख जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली गेट कि मैं हूँ वो। तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम। It's a really very interesting discussion। और आपको पता है कि फादर ऑफ कम्युनिकेशन ने एक बात कही है, मीडियम इज द मैसेज। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि मीडियम कोई सा भी हो, मैसेज पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो मैं शाबाशी दूंगा आपकी टीचर, हमारे फैकल्टी मेंबर सैयदा अफशी को, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आज पाए तकमील को पहुंचा है। फिर हमारे साथ साथ जो मेरा ख्याल है हदीका नाम था एक बच्ची का, और राफिया और ये सानिया सईद, आप तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम की बातें की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम कर लेने से हम लोगों के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस आती है। अच्छा, अब बात ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि अगर हमारा पाकिस्तान 1 करोड़ नौकरी नहीं, 22 करोड़ों को भी नौकरियां मिल जाए तो पाकिस्तान सिर्फ खुशहाल होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वो कौम और वो मुल्क तरक्की करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप अख्तियार करते हैं। वो कौमें और वो मुल्क तरक्की करते हैं जो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होता है। वो तरक्की करेंगे, वो मुल्क तरक्की करेगा, वो कौम तरक्की करेगी जो अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएगी। जापान हो, जर्मनी हो, इनकी शनाख्त हम सबको उनकी प्रोडक्ट की वजह से हुई। शुरू में तो हमारी उम्र के लोग जापान को तो नहीं जानते थे, न जर्मनी को जानते थे,
लेकिन वालिदैन हमारे प्रोडक्ट जो लेकर आते थे वो कहते थे देखो ये जर्मनी की है। तो हमें जर्मनी के मुताबिक पता चला कि जर्मनी एक मुल्क है। फिर कोई प्रोडक्ट आती थी जापान की, जैसे कि गाड़ियां आती थी, जनरेटर आते थे, तो वो बहुत पायदार होते थे। तो हमें पता चला कि जापान एक मुल्क है जिसने इस वजह से तरक्की की कि उसकी ये प्रोडक्ट बहुत अहम है। तो अब इसमें से एक चीज ये निकली कि पायदारी, क्वालिटी। तो कोई भी जो काम किया जाए वो क्वालिटी बेस किया जाए। आप जब ये क्वालिटी बेस काम करते हैं तो आप इसे देखिए कि वो दुनिया में मकबूल होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के लोग चाइना की चीजें खरीद तो लेते हैं लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं होती। सुना है कि वो कई तरह की चीजें बनाते हैं, एक ए क्लास होती है, एक बी क्लास होती है, एक सी क्लास होती है। तो जो सी क्लास होती है, क्योंकि हम लोग जो है वो ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं करते, तो सी क्लास हमारे पास आ जाती है शायद। यकीनन उनकी बी और ए क्वालिटी बहुत शानदार होती होगी। तो जहाँ पे जिस क्वालिटी की चीज लोगों तक पहुंचती है वही इम्प्रेशन चाइना का होता है। अब हम लोग हर चीज में ये क्यों कहते हैं कि ये चाइना की, चाइना का नाम हम गैर यानी कि नापायदार चीज में लेते हैं, डिस्पोजेबल चीज में लेते हैं, इसलिए कि वो सी कैटेगरी हमारे पास आती है। तो जो इम्प्रेशन हमारे पास चाइना का आया है वो इस तरह का आया है कि जो गैर मयारी होगी और बल्क में होगी वो जनाब आला चाइना की होगी। और अगर कहीं क्वालिटी का नाम आया है तो वो क्वालिटी कहाँ होगी? जापान की होगी, जर्मनी की होगी। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कौम वही तरक्की करती है जो अपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड होती है। तो अगर हमें जापान और जर्मनी बनना है तो हमें अपनी प्रोडक्ट की तरफ तवज्जो देना होगा। प्रोडक्ट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। हम सबको मैक्सिमम बिजनेस के अंदर आना होगा। अगर हम बिजनेस में आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आप यकीन मानिए अगर हम प्रोडक्ट में आ जाए, बिजनेस में आ जाएं, तो पाकिस्तान एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ताकतवर मुल्क बन सकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने इब्तदाई तौर से ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मेहनत की है, ये दो बच्चियां भी बहुत ज्यादा मैं इनसे खुश हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी चीज़ों को बयान किया। और फिर आखिर में कि जिन्ना यूनिवर्सिटी ने ये हमें मौका दिया है कि हम इस तरह के प्रोग्राम कर सकें। और बिलखुसूस सैयदा, खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और ये वेबिनार को ज्वाइन किया।